नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो नहीं करीब कई दिन से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो प्राइवेट आईटीआई को पे लागू होगी और जिसको कर रहे हैं, पिछले बार भी किए हैं और अभी भी करेंगे सर, तो क्या ये प्राइवेट आईटीआई को ख़त्म नहीं कर देगी? क्या टोटली आईटीआई बंद नहीं हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल बड़े बड़े आईटीआई वालों ने किया था, खास तौर से जो बहुत अच्छी आईटीआई चलाते हैं उनके मन में शंका थी। और फिर उन्होंने कहा कि सर नहीं, इसको आप ले करके आइए। क्योंकि देखिए, हमारे शो का मतलब होता है 150 से 200 आदमियों के लिए न्यूज बनाना। हमारा जो न्यूज का मतलब है वो गवर्नमेंट का है, जिसमें 30-35 लोग डीजीटी के, कुछ पीएमओ के, कुछ नीति आयोग के, कुछ एनएसडीसी के, कुछ स्टेट के, मिलाकर के 152-153 लोग होते हैं सरकारी। उन्हीं को न्यूज़ दिखाओ तो असर होता है, बाकी पब्लिक को देखना ना देखना वो एक अलग चीज़ होती है। मैं कहता भी नहीं हूँ किसी को। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आया। एक भाई साहब झारखंड के थे, उन्होंने बड़ा सवाल किया। एक बिहार के बहुत बड़े आईटीआई वाले हैं, फिर एक उत्तर प्रदेश के, एक राजस्थान के, एक जो है तो हिमाचल प्रदेश के जो आईटीआई के हैं, उन्होंने तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी कि जिसके लिए सोचना पड़ा और सो बनाना पड़ा कि सर देखिए, अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईटीआई में चली सर, तो फिर लोग 3 महीने का कोर्स फ्री में करने लगेंगे। आईटीआई वाला उस तरफ ध्यान देगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पे, वो आईटीआई पे ध्यान नहीं देगा, आईटीआई पे एडमिशन नहीं लेगा, इस तरह से कम लेगा। फिर लड़के आईटीआई क्यों करेंगे? वो जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कर लेंगे। एक तो फ्री में है, पैसा नहीं लग रहा है, टाइम बच रहा है, सबसे बड़ी बात है, नौकरी कहीं किसी को मिल नहीं रही है। तो ये एक उन्होंने बड़ा मुद्दा उठा दिया और इस मुद्दे को लगा कि मेरे को कि सरकार को बताना चाहिए। तो जब मैंने सरकार के अधिकारियों के सामने ये चीज़ें रखी तो देखिए, उन्होंने मेरे को जो न्यूज़ बताया, जो समझाया, उसको मैंने विस्तृत आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्राइवेट आईटीआई को ख़त्म नहीं कर रही है, बल्कि उनके साथ मिल करके देश के युवाओं को स्किल बना रही है। यहाँ पर पहले ही लाइन पर सुन लीजिए कि जो डीजीटी का और जो सरकार का जो मंत्रालय का, एनएसडीसी को अलग कर दीजिए, एनएसडीसी पीएमकेवाई का जो प्रोजेक्ट है वो दे रही है डीजीटी को। तो इसमें डीजीटी के अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम एनएसडीसी के साथ में आईटीआई को मिला करके देश के युवाओं को हम स्किल बना रहे हैं, प्रॉपर स्किल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वो भविष्य में कहीं पर भी नौकरी कर पाएं, 10-15 हज़ार की नौकरी कर पाएं। स्किल बना रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि हम स्किल्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना बन रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बहस की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने जब आईटीआई को दिया तो मैंने उस चीज़ में बहुत सारी खामियां पाई, बहुत सारी प्रॉब्लम पाई और बहुत सारी चीज़ों को मैंने पाया कि इसको सुधार किया जाएगा। इसमें हमने बहुत सारे आईटीआई के ऊपर केस भी किए, ब्लैक लिस्टेड भी किए, ठीक है ना। अब देखिए, जब उन्होंने बताया तो पहला पॉइंट देखिए। अब एक एक पॉइंट के देखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार जो मैं बोल रहा हूँ पहला पॉइंट में कि भ्रम बनाम सच्चाई। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्राइवेट आईटीआई खत्म हो जाएगी, लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आईटीआई दोनों का ही एक मिशन है, कौशल भारत का हिस्सा। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आईटीआई के साझेदारी में टकराव बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को आईटीआई सिस्टम से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उनका जो मकसद है, आईटीआई छात्रों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कोर्सों का लाभ देना है, ताकि इनकी ट्रेनिंग जो है तो इंडस्ट्री के जरूरत के अनुरूप बन सके। तीसरे नंबर पर देखिए कि कह रहे हैं कि प्राइवेट आईटीआई भी बन रहे हैं ट्रेनिंग पार्टनर। कई प्राइवेट आईटीआई खुद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे और करने जा रहे हैं।
उसमें बोल रहे हैं कि छोटी अवधि वाले स्किल कोर्स, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो रही है और अप्रेंटिस जैसी योजना चला रहे हैं। इसमें चौथे नंबर पे कह रहे हैं कि आईटीआई संस्थानों को खत्म नहीं किया जा रहा है भाई साहब, अपडेट किया जा रहा है। और सरकार का लक्ष्य है कि हर आईटीआई को वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए। उसके लिए मॉडर्न इंक्रीमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज पर ध्यान दिया जा रहा है। उनका ये भी यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपके पास फंड आएगा तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। आईटीआई का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब फंड आएगा तभी। फंड में आप ट्रेनिंग का हिस्से का लगाओगे पैसा तभी तो होगा। तो 5वें नंबर पे कह रहे हैं तो फिर भ्रम क्यों फैल रहा है? दरअसल दरअसल क्या बात है कि हाल में ही फर्जी आईटीआई पर कार्रवाई हुई है। कुछ संस्थान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पे फर्जी छात्रों को दिखा करके फंड हड़प रहे थे। कुछ ने बिना मान्यता के ट्रेनिंग सेंटर खोले थे। ऐसे में सरकार ने संस्थानों को ब्लैकलिस्ट किया और कुछ आईटीआई को डी-एफिलिएशन करने जा रही है, जिसके अफवाह फैली कि आईटीआई बंद हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से डीजीटी ने हमको बोला। साथ में बोल रही है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के समय समय पर टारगेट गाइडलाइन अपडेट होती है। यह बदलाव व्यवसाय को पारदर्शिता बनाने के लिए, ना कि संस्थानों को बंद करने के लिए करती है। साफ साफ बोल रही है। 7वें नंबर पर बोल रही कि असली मकसद है कि एक मजबूत स्किल इकोसिस्टम को बनाना, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आईटीआई के दोनों को संयुक्त लक्ष्य हर युवा को एक जैसा कौशल देना और उसे रोजगार दिला सके। इसके लिए दोनों प्रणाली अब एकीकृत रूप से काम कर रही है। तो यहां पर अगर हम निष्कर्ष निकालें, आप लोगों को बोले कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्राइवेट आईटीआई को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि आईटीआई के साथ मिल करके युवाओं को नए जमाने की स्किल सिखा रही है। सरकार की दिशा स्पष्ट है कि सुधार, पारदर्शिता और रोजगार के उन्मुख बनाने के लिए प्रशिक्षण जो है तो किया जा रहा है। अब आपको मैं बोल रहा हूं यहां पर कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्राइवेट आईटीआई को लेकर के जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, उसके सच्चाई यह है कि सरकार आईटीआई को ख़त्म नहीं करे बल्कि मजबूत बना रही। हाँ, इसमें आईटीआई के में बहुत सारे फर्जी टीपी के रूप में घुस आए थे। कुछ हमारे आईटीआई वाले, गंदे आईटीआई वाले भी घुस आए थे। उनके कारण आईटीआई बदनाम हुई। जैसे फर्जी लड़के दिखा दिए, ठीक है ना, डेटा दिखा दिए। आखिर देखिए, आप कितना भी गलत करेंगे ना तो पकड़े तो जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। और ये गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा होता है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान दीजिए कि यह टैक्स का पैसा है, आज नहीं तो कल भरना पड़ता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अफवाह फैला रहे हैं या जो ऐसी नेतागिरी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को बदनाम किए हैं और अब आईटीआई को भी बदनाम कर रहे हैं। आईटीआई में ही वो ऐसे लोग हैं जिनकी आईटीआई तो चलती नहीं। अगर उनके यहाँ देख लीजिए कि आईटीआई में क्या स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है ना। उनके यहाँ अगर स्टाफ की सैलरी की बात पूछ लीजिए तो स्टाफ की सैलरी नहीं दिखा पाएंगे, बिजली का बिल सही नहीं दिखा पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि हमारा पैसा नहीं आया, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आपने सही किया होता ना तो सरकार बेईमान नहीं है। आपकी रिपोर्ट आई, थर्ड पार्टी ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला है तो आप गलतफहमी फैला रहे हो। ऐसे में आईटीआई वाले से कह रहा हूँ कि जितने इस तरह के लोग गलतफहमी फैला रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाइए, रखिए। आप सरकार को नहीं दे सकते हैं तो हमको दीजिए। ऐसे जो आईटीआई दलाली कर रही हैं, फर्जीपन कर रही हैं, आईटीआई को बदनाम कर रही हैं, आईटीआई की इकोसिस्टम को बदनाम कर रही हैं, तो सरकार का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, उनका जो है तो उजागर करिए। और देखिए,
मैं फिर बोल रहा हूं कि आईटीआई की स्थिति जो सुधरेगी वो सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सुधरेगी। 3 महीने का कोर्स करके किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलने के लिए आईटीआई करना पड़ेगा 1 साल के 2 साल, वो एक अलग चीज़ है ना। और ये कैप्सूल कोर्स जो 3 महीने का होता है, ये सिर्फ सरकार की ये चीज़ है कि स्किल हो जाए। जो आईटीआई नहीं कर पा रहे लड़के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल हों, बस हो गया। अगर आप लोग ऐसा चाह रहे हो तो फिर सरकार से हम बोलते हैं कि सर इसमें एक काम कर दीजिए कि 75% कर दीजिए, कि जब तक 75% प्लेसमेंट की गारंटी ना हो उनको ना दिया जाए, है ना। तब फिर आप देखिए कितने लोग पीछे हट जाएंगे, कितने लोग क्या कर जाएंगे, है ना। अभी सरकार इस पर नहीं कर रही है बात, लेकिन जल्दी बात करेगी कि अगर आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रहे हो तो 75% कम से कम आप लोग रोजगार की गारंटी तो दीजिए, तब तो सही हो, तब तो आपको पैसे की ट्रेनिंग की सही चीज़ें हो जाए। ऐसे में अगर आप निकालोगे तो फिर मैं निकालने लगूंगा तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, कार में अगर चला सीट बेल्ट लगाइए, खुश रहिए, जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।